नमस्कार, स्वागत है आपका ट्यून बी सीरीज चैनल पर। कल हम लोगों ने इस सीरीज का 13वां सेट किया। आज इसके आगे इसका 14वां सेट करेंगे। ठीक, शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि यदि आप लोगों को वीडियो क्लियर न दिखता हो तो प्लीज अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यदि 360 में देखते हो तो 480 पिक्सल या फिर 720 पिक्सल में देखिएगा, ये वीडियो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, लुम्बिनी कहां है? नेपाल में है। ओके, आगे है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। ठीक है, बाकी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही गया है, पुराना क्वेश्चन हो गया, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन रिसेंट कुछ एग्जामों में पूछा गया है। ठीक, आगे है, बुद्ध की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो बुद्ध की जो मृत्यु है वह कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इसे पहले हम लोग कुशीनारा के नाम से जानते हैं। ठीक, पहले इसका नाम क्या था? कुशीनारा। ठीक है, और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक, कब? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे है, बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वह क्या कहलाती है? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक, आगे है, बुद्ध के अन्य नाम क्या थे? बुद्ध के और जो अन्य नाम थे वो क्या थे? तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनका नाम तथागत भी था। ठीक, सिद्धार्थ और तथागत। ठीक, आगे है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो जो बुद्ध के प्रथम गुरु हुए वह अलार कलाम हुए। ठीक, कौन? अलार कलाम। ओके, आगे, बुद्ध की माता कौन थी? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ठीक है, बुद्ध की माता का नाम महामाया था और यह कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है, यह कोली वंश की राजकुमारी थी और इनकी जो शादी थी वह शाक्य कुल के शुद्धोदन के साथ हुआ था। किसके साथ? शाक्य कुल के शुद्धोदन के साथ। और शुद्धोदन कौन थे? यह बुद्ध के पिता थे। ठीक है, शुद्धोदन बुद्ध के पिता थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का प्रिय घोड़ा। तो बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंथक था। ठीक है, बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, बुद्ध के सारथी कौन थे? तो जो बुद्ध के सारथी थे उनका नाम चन्ना था। ठीक है, बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। ठीक है, आगे है, सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं? तो सर्वाधिक जो भूकंप हैं वह प्रशांत महासागर में आते हैं। ठीक, सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम पर्वत। तो विश्व का जो सबसे पुराना पर्वत है वह अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? भारत में। ठीक, अरावली पर्वत भारत में स्थित है और यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसीलिए
हम लोग 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान के कुल 11 अधिवेशन हुए थे और वह कितने दिनों तक चले थे? तो कुल जो अवधि थी अधिवेशनों की वह 165 दिन थी। ठीक है, कुल अवधि 165 दिन थी, है ना, और टोटल अधिवेशन 11 थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब से हुई? तो यह हुई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुई। ओके, अगला क्वेश्चन, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वह 1861 के द्वारा प्रदान की गई। ठीक, कब? 1861 के द्वारा प्रदान की गई। आगे है, किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का जो भार है वह 150 ग्राम होता है। किडनी का भार 150 ग्राम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है वह किसकी बनी होती है? तो किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का फार्मूला होता है CaO। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्जेलेट वाला। ओके, अब रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम में और आपने पहले पढ़ा भी होगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्त दाब को मापने वाला जो यंत्र है वह स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का जो अध्ययन था, ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था वह विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे है, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? तो राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक जो है वह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जिसको हम लोग NNP के नाम से जानते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम लोग NNP के नाम से जानते हैं, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, बेसिकली ये कैसे प्राप्त होता है? यह GDP में से जब टोटल मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राज कृष्ण थे। ठीक है, प्रोफेसर राज कृष्ण थे और यह प्रतिपादन इन्होंने 1981 ईस्वी में किया था। ठीक, कब किया था? 1981 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। तो हिंदू जो वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ठीक, आगे है, मॉनिटर को कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है VDU। ठीक है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। ओके,
लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती हैं उनकी संख्या 12 होती है। ठीक है, टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो ये हो गया आज का आपका 14वां सेट। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।